नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। तो मैं रवि बघेल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी आई हुई है। एजीएम की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और ये जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी है। इसका पे स्केल मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कितना पे स्केल है, तो आप भी बोलेंगे कि बहुत बढ़िया सैलरी इसमें है। और मैं ये कहूँ कि एक जो नॉर्मल जॉब हम करते हैं उससे तो बहुत अधिक है और आपकी जो अपेक्षा है उससे भी अधिक है। तो चलते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बाकी एग्जाम फॉर्म कब से कब तक डालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम फी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम यहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पिछले साल भी इसकी वैकेंसी आई थी और अभी जो इसने वैकेंसी निकाली हुई है वो निकाली हुई है हमारी किसके लिए, एजीएम के लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर एजीएम की पोस्ट के लिए कौन कौन से टाइप की वैकेंसी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ एफसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर में कौन सी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसकी यदि आप बात करेंगे स्केल पे तो सभी का पे स्केल जो है वो सेम है, 60,000 से लेके 1,80,000 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी एजीएम की पोस्टें हैं। सेकंड नंबर की टेक्निकल की पोस्ट है एंड थर्ड नंबर की अकाउंट और फोर्थ नंबर पे लॉ की पोस्ट है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट की हम बात करें तो एजीएम लॉ में 33 मैक्सिमम सॉरी एज लिमिट है एंड एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेटर में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी एज लिमिट है वो है 30। बाकी आपको टेक्निकल और अकाउंट्स के लिए 28 एंड 28 एज आपकी मैक्सिमम होना चाहिए। कब तक की मांगी गई है, 1 जनवरी 2021 से। टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर 30 वैकेंसी है, यहाँ पे 27 वैकेंसी है, यहाँ पे 22 एंड यहाँ पर आपकी 8 वैकेंसी है। इसके बाद में अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड की हुई है, एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व के लिए कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपके लिए काम आएगा। ये तो हुई कितनी पोस्ट निकली हुई है, किस किस पोस्ट कोड के हिसाब से हमने देखा। यहाँ पर एबीसीडी पोस्ट कोड दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, अकाउंट्स, लॉ के लिए। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई आगे इसमें फी का क्या मामला है और कब से कब तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी है। इसकी जो पे स्केल है थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, 50,000 टू 1,60,000। एज लिमिट 35 है और यहाँ पर पोस्ट जो है कुछ यहाँ पर 02 दो पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखिए वेरी कर सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, एफसीआई, मतलब उसके पास अधिकार है कि वो वैकेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। आगे चलें तो यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि किस किस प्रकार की डिसेबिलिटी यदि आपके अंदर है तो आपको कितना बेनिफिट उसका मिल सकता है। एंड जो भी डिसेबिलिटी होगी वो 40% या फिर इससे एबव होगी तो ही आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ पाएंगे। अब हम चले यहाँ पर एक बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। ये तो इनके बारे में दिया हुआ है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। चलिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर चलते हैं हम यहाँ पर। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो मांगा हुआ है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यानी कि आपके पास एमएससी, एमटेक, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती हैं हमारी, उनके हिसाब से इक्विवेलेंट आपके पास यदि किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, 55% मार्क्स आपके वहां पर होना चाहिए। यदि आपके मार्क्स 55% नहीं है तो आप इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने के साथ होना चाहिए, यदि आपके पास एमएससी है, 55 मार्क्स या उससे अधिक हैं तो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, एसीए, एआईसीडब्ल्यूए, एसीएस। बैचलर डिग्री यदि आपके पास लॉ में है और 5 ईयर का आपके वहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स है लॉ के साथ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की तो उनको 55% के स्थान पर छूट दी गई है 50%। मतलब यदि उनके पास 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आपका और पोस्ट के लिए रहेगा। नेक्स्ट वाली पोस्ट में बताता हूँ जो एग्रीकल्चर वालों के लिए है वो है ये वाली पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल।
ठीक है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर आपसे मांगा हुआ है 55% मार्क्स के साथ, और एग्रीकल्चर वाले सारे बच्चे इसी में अप्लाई करेंगे। और आगे चलकर मैं इसी का आपको बताने वाला हूं सिलेबस, और हम इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी फिर आपका बीटेक डिग्री है, बीई डिग्री है, बीटेक डिग्री। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर बच्चों के लिए जो भी वीडियो है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता दिया। जिनके पास भी बीएससी एग्रीकल्चर है, प्लीज वो ये वाली पोस्ट फिल करें। हाँ, जनरल के लिए हम मानते हैं कि 1000 रुपी यहाँ पर एग्जाम फी रखी है, बट कोई नहीं भाई, आपको पे करना होगा, और फिर कुछ पाने के लिए भाई थोड़ा बहुत तो पे आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलें, हम आगे बात करें। बहुत सारा दे रखा है बीटेक डिग्री बायोटेक्नोलॉजी से जिसने भी किया हो, तो मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए कि कंपटीशन जो होने वाला है, ये जरूर मानकर चलिएगा आप, कंपटीशन जो होगा हमारा वो बहुत ही हाई होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हमें यहाँ पर होगी। तो ये फिर आपके बाद अकाउंट्स में है, तो अकाउंट्स में तो फिर देखिए चार्टेड अकाउंट्स आ जाएंगे। लॉ में है तो जिन्होंने लॉ से डिग्री की हो वो लोग आएंगे, इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे चलें हम, मेडिकल में एमबीबीएस आ जाएंगे भाई। ओके, और एक बात और ध्यान रखना कि एक जो कैंडिडेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकेगा, ओनली वन पोस्ट। यदि आपने ए बी सी डी ई में से किन्हीं दो पोस्टों में अप्लाई कर दिया, मान लीजिए आपने ए में भी अप्लाई कर दिया और बी में भी अप्लाई कर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, या फिर ऐसा होगा या तो आपके एक पोस्ट के लिए फॉर्म सही माना जाएगा। आपको सिर्फ एक पोस्ट पर अप्लाई करना है, दो पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट चले हम बात करें भाई आगे। तो अब मैं चलता हूं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह सभी को मालूम है भाई, इतने सारे फॉर्म आप लोग दे चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा चलूंगा कहाँ पे, सिलेबस की तरफ, है ना। सिलेबस की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ से। 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूं मैं। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या है, पिछली बार जो पोस्ट निकली थी उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्री एंड मेंस था, ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि वहां पर क्या था, प्री था और मेंस था, बिकॉज वह थी आपकी टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट थी और उनमें इंटरव्यू नहीं रखा था। लेकिन यहाँ पर ओनली एक ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है, वन रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में जो भी रिटन एग्जाम में आपकी मेरिट आएगी उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू यहाँ पर रखा जाएगा। अब इंटरव्यू की बात सुन लीजिए कि जो रिटन एग्जाम का, जैसे हम आईबीपीएस में देखते हैं 80-20 का रेशो होता है, यहाँ पर रेशो रखा गया है 90-10 का। यानी कि रिटन एग्जाम के 90% मार्क्स आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे और इंटरव्यू के 10% मार्क्स आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो इंटरव्यू का ज्यादा यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू में बहुत सारा मतलब कुछ रोल होता है, जैसे कि हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि इंटरव्यू का बहुत ज्यादा रोल दे दिया जाता है कि भाई इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओनली 10%, है ना। आगे चले हम बात करें कैसे कैसे एग्जाम होंगे। तो देखो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 180 क्वेश्चंस लगभग सभी पोस्ट में हैं। एंड यहाँ पर 2.5 घंटे जो टाइम है वो सभी पोस्ट में एक जैसा दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम ज्यादा मिलेगी। जैसे यहाँ पर रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 45 क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड इथिक्स के 45 क्वेश्चन है ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इसमें सब मिक्स है। इसमें अपने को अलग से एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अलग से एग्रीकल्चर हमें किस पोस्ट में पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें टेक्निकल पोस्ट में। देखो इसमें असिस्टेंट जनरल टेक्निकल में, इसमें देखो जरा आप क्या क्या आएगा कि जनरल एप्टीट्यूड के साथ क्या क्या आएंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 30 क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड इथिक्स 30 क्वेश्चन, एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के इसमें 30 क्वेश्चन। ये तो आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। देन सेकंड पोर्शन में देखिए आप यहाँ पे रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके 60 क्वेश्चन, यानी कि एग्रीकल्चर से यदि आपने फॉर्म डाला हुआ है तो आपके कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे। यदि आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स है तो इसमें अकाउंट्स के 60 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे लॉ है तो लॉ के 60 क्वेश्चन होंगे, मेडिकल ऑफिसर है, एमबीबीएस है तो मेडिकल के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। तो ये 60 क्वेश्चन के लिए हमें क्या पढ़ना है जरा देखो।
और सबसे बड़ी बात देखो यहां पर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जनरल वाले बच्चों को 50% तो लाना ही लाना है, और अदर कैटेगरी को 40% इसमें मार्क्स लेके आना है। यदि 40% से आपके कम मार्क्स रहते हैं तो अंदर जाने के कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। फिर हम चलें आगे बात करें तो देखो जरा कहाँ चलें भाई, ये देखो असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल में एग्रीकल्चर का सिलेबस देखो। एग्रीकल्चर में क्या क्या पूछा जाएगा देखो जरा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप सीरियल एंड पल्सेस प्रोडक्शन स्टैटिक्स हमें देखना है इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल पल्सेस का, ओके। इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स यानी कि इसमें जेनेटिक्स भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन प्लांट पैथोलॉजी भी आपका आ जाएगा, बेसिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आगे उसने दे ही दिया है। फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हमें यहाँ पे पढ़ना है। न्यूट्रिशन यानी कि एनिमल एंड प्लांट, न्यूट्रिशन एनिमल एंड प्लांट का मतलब समझिए कि एनिमल में हम यदि बात करें तो हमें एनिमल हस्बेंड्री में जो हम न्यूट्रिशन देखते हैं यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। प्लांट न्यूट्रिशन तो हम सभी पढ़ते ही हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में। पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल एंड पल्सेस यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स को कैसे हम प्रिजर्व करें यानी कि यहाँ पे कितना मॉइस्चर होना चाहिए और हमें कितने मॉइस्चर पर उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट। और उसके बाद में हम बात करें कि गोडाउंस में हम यहाँ पर बात करेंगे जो पेस्ट होते हैं हमारे पोस्ट हार्वेस्ट के जो पेस्ट होते हैं उनसे कैसे बचाए जा सके, वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन देखिए, ओनली सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लिखा है यानी कि पूरा एक्सटेंशन आपका आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन से यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के दो टॉपिक यहाँ पर बहुत ही मेन जो होते हैं वो यहाँ पर दे दिए यानी कि इनको हमें इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चलें बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने अलग से दे रखा है, तो यहाँ पे माइक्रोब्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी या फिर हम यूं कहें कि इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। थर्ड है हमारे पास एंटोमोलॉजी, मैं वन बाय वन नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं उसको, जब मैं पढ़ाऊंगा सारा का सारा सिलेबस तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि नहीं भाई सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री, और फिर इसके बाद में पीएफए एक्ट 1964 फूड सेफ्टी यानी कि जो एफएसएसएआई होता है उसके सारे स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे पढ़ना है। और ये 5 हम बात करें तो सब्जेक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे सब्जेक्ट इन्होंने दे दिए, तो इसको तो हमें जल्दी जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि मई या जून में एग्जाम है, तो हमें मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में सिलेबस पूरा का पूरा एंड करना पड़ेगा ये एजीएम टेक्निकल वाला। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि चलिए एजीएम टेक्निकल तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। यदि हम देखें तो 5 सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं और 60 क्वेश्चन आना है, तो एवरेज हम माने तो 12 क्वेश्चन एक यहाँ पर यूनिट से आ सकता है। 12 क्वेश्चन जब एक यूनिट से आ सकता है तो हमें पांचों की पांचों यूनिट पर क्या करना पड़ेगा, एक समान जोर देकर पढ़ाई करना पड़ेगी। तो ये था असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल का सिलेबस। अब इसमें एक और आता है यहाँ पर कुछ, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। हाँ ये देखिए मैनेजमेंट एंड इथिक्स, क्योंकि रीजनिंग जनरल अवेयरनेस ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट एंड इथिक्स, तो मैनेजमेंट एंड इथिक्स के लिए भी मैं कुछ यहाँ पर आपके कोर्सेस लॉन्च करूंगा यानी कि आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा मैनेजमेंट एंड इथिक्स के लिए कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, और इसके जो पुराने क्वेश्चन होंगे या फिर जो ओल्ड क्वेश्चन होंगे उनको मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैनेजमेंट एंड इथिक्स के 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं इनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अभी जाते हैं और बुक्स वगैरह लेकर इसकी आते हैं, खरीद कर लाते हैं कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, इसका सिंपली वे में एक हम डेटा आप लोगों को दे देंगे और सिंपली वे में आपको पढ़ा देंगे। तो ये था एजीएम टेक्निकल के लिए, और इसकी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कब से चाहिए। क्लासेस का जो भी होगा, चाहे क्लासेस फ्री होंगी या फिर क्लासेस आपकी पेड होंगी, आप सभी को बता दिया जाएगा, है ना। या यूट्यूब पर क्लासेस चाहिए आपको या फिर अनअकैडमी पर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसा भी हो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन थी क्लासेस के रिगार्डिंग, जैसा आप बोलेंगे वैसा अपन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह ने एफसीआई का फॉर्म डालने का सोच रहे हों या फिर उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया हो, तो वो सभी हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि किसी का भी नुकसान ना हो। स्टार्टिंग से यदि क्लासेस लेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, यदि आप आधे में क्लासेस लोगे तो भाई कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। तो चलिए भाई,
इतना ही मुझे बताना था। बाकी ये तो 33 पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसके अलावा ज़्यादा तो मुझे कुछ बताना नहीं है, क्योंकि मेन क्या होता है परीक्षा में, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है एंड परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो वो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।